देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। दर्शकों, स्वागत है आप सबका अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जावेद शाह। दर्शकों, इन दिनों मालेगांव शहर, शायद मुझे ऐसा लगता है कि पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि भारत भर में मालेगांव शहर का नाम चर्चा में है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और राजकीय नेताओं के जबान पर मालेगांव शहर का नाम इन दिनों काफी लिया जा रहा है। मालेगांव शहर को इस तरीके से टारगेट क्यों किया जा रहा है? मालेगांव शहर किरीट सोमिया का बार बार आना, मालेगांव शहर पे अलग अलग प्रकार के आरोप लगाना, मालेगांव शहर में किरीट सोमिया बांग्लादेशी और रोंगानिया ही मुसलमानों के घुसपैठिए होने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने एक एसआईटी की टीम भी तश्कील दे दी है। एसआईटी की इस टीम का 3 रोज पहले मालेगांव शहर में दौरा हुआ। प्रांत ऑफिस पर दिन भर एसआईटी की टीम ने अपनी जांच पड़ताल की शुरुआत की, जिसमें सभी संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। शाम होते होते एसआईटी की टीम शहर भर के अलग अलग इलाकों में सर्वे करने के लिए अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए निकल गई। जहां पर किरीट सोमिया के जरिए लगाए गए ये आरोप कि मालेगांव शहर में बांग्लादेशी और रोंगानियाई मुसलमानों के जन्म के प्रमाण पत्र दिए गए हैं, इस बात की पुष्टि करने और इस बात की तफ्तीश करने के लिए एसआईटी की टीम मालेगांव शहर में जो लिस्ट में नए लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे, वो सभी जगहों पर जांच पड़ताल करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए एसआईटी की टीम ने अलग अलग इलाकों के अलग अलग मोहल्लों में दौरा किया। अब उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि एसआईटी की टीम ने दिन भर यहाँ दौरा, विजिट और सर्वे करने के बाद यहाँ से जाने के दूसरे रोज यानी कि कल मालेगांव तहसील कार्यालय में 2 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और 2 छोटे कर्मचारियों को, यानी कि टोटल 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिनके आदेश आ गए हैं, जिनके ऑर्डर आ चुके हैं। इसी को लेकर किरीट सोमिया क्या कहते हैं, आइए आपकी स्क्रीन पर किरीट सोमिया। मालेगाव बांगलादेशी व रोहिंग्यांना जन्म प्रमाणपत्र देण्याच्या घोटाळ्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तत्कालीन तहसीलदार नितीन कुमार देवरे व नायब तहसीलदार संदीप धारणकर यांना निलंबित केलं आहे। मालेगाव मध्ये 4000 बांगलादेशींना असं जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आले। मी राज्य सरकारचा या निर्णयाचा स्वागत करीत आहे। तो आपने सुना कि किरीट सोमिया सरकार का धन्यवाद करते हुए दोनों वरिष्ठ अधिकारियों का नाम यहाँ पर उन्होंने लिया, जिन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि एसआईटी की टीम की जांच कितनी तेजी के साथ चल रही है। क्या किरीट सोमिया इस बात का अब आरोप और तेजी के साथ लगा रहे हैं कि मालेगांव शहर में 4000 बांग्लादेशी व रोहिंग्यानियाई मुसलमान बसे हुए हैं और जिन्हें जन्म प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अब ये बात कितनी सच साबित होगी, ये तो जांच पड़ताल और एसआईटी की टीम की तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मालेगांव शहर को इस तरीके से टारगेट किया जाना क्यों? जिस दिन से लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उस दिन से लेकर आज तक मालेगांव शहर पर नई नई मुसीबतें, नई नई आफतें जन्म ले रही है। मालेगांव शहर के सभी सियासी नेताओं ने
आज की रात कटेगी। शोभा दिनेश बच्चाओं को वोट देने के लिए जद्दोजहद की, मेहनत की और सभी लोगों को इस पर राजी किया कि सब मिलकर एक साथ वोट करें। सबने मिलकर एक साथ कांग्रेस उम्मीदवार शोभा ताई को वोट देकर कामयाब कर दिया और भाजपा की शिकस्त। और उसी के बाद से मालेगांव शहर कंटिन्यू टारगेट हो रहा है। अब मालेगांव शहर की आम जनता, आम वोटरों में इस बात की चर्चाएं शुरू हो चुकी है, क्या शोभा ताई को वोट देने की सजा मालेगांव शहर के मुसलमानों को दी जा रही है। मालेगांव शहर को कभी इतना टारगेट नहीं किया गया जितना लोकसभा के परिणाम आने के बाद से मालेगांव शहर पर अलग अलग प्रकार के आरोप, अलग अलग प्रकार के इल्जामात लग रहे हैं। लेकिन जिस लेडी खासदार के लिए मालेगांव शहर इतना टारगेट हो रहा है, इतना ट्रोल हो रहा है, इतना बदनाम हो रहा है, वो खासदार एक मर्तबा मालेगांव आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है और चले जाती है। जिस लेडी खासदार के लिए मालेगांव शहर इतनी सारी मुसीबतें झेल रहा है, क्या उस खासदार शोभा दिनेश बच्चाओं की नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी नहीं बनती है क्या वो इसके ऊपर कानूनी लड़ाई लड़े या अपनी जबान खोले? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मीडिया में बयान दे देना और उसके बाद गायब हो जाना। शोभा दिनेश बच्चाओं के लिए सबने मेहनत की, सभी सियासी लीडरान ने मेहनत की, लेकिन अब इस मामले में सभी सियासी लीडरान भी शोभा दिनेश बच्चाओं को तंबी करने और उनसे इस पर बातचीत करने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस शहर के सभी लीडरान मिलकर शोभा दिनेश बच्चाओं पर दबाव बनाएंगे कि वो इस मामले को आने वाले सेशन में दिल्ली के पार्लियामेंट में उठाया जाए? मालेगांव शहर की जनता इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं संजीदा है, कहीं ना कहीं टेंशन में है। मालेगांव की जनता को इस संजीदगी से, इस प्रेशर से, इस मुसीबत से, इस टेंशन से कौन निकालेगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। इसकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके पहले शोभा दिनेश बच्चाओ मालेगांव काफी दौरे कर रही थी, लेकिन जब से ये मुसीबत मालेगांव शहर पर आई है, शोभा दिनेश बच्चाओ के दौरे भी मालेगांव कम हो गए हैं। अब देखना यह है क्या इस शहर के सभी सियासी लीडरान और इस शहर के मौजूदा एमएलए और धुलिया मालेगांव लोकसभा की वो खासदार जिसकी वजह से इस शहर में मुसीबत आ रही है, ऐसा कहना इस शहर की आम जनता का है, वो खासदार शोभा दिनेश बच्चाओ भी क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। और हो सके तो हमारा ज्वाइन का बटन है, आप इसे भी दबाकर हमारी सदस्यता ले सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं। फिर हाजिर होगा किसी नए सवाल के साथ, नए मुद्दों पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।